राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआई के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस स्ट्राइक की जानकारी देते हुए कहा कि आईएसआई आतंकी लगातार उस इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे, लिहाजा अमेरिका ने क्रिसमस के मौके पर उन पर एयर स्ट्राइक की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ये हमले उनके आदेश पर किए गए। इस हमले में उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में काम कर रहे आईएसआई आतंकियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज रात कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आईएसआई आतंकियों के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले भी आतंकी ग्रुप को हमले रोकने की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा, मैंने पहले इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और आज रात ऐसा ही हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई सटीक हमले किए, जैसा कि सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। वहीं अमेरिका ने इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम एक्ट के तहत नाइजीरिया को खास चिंता वाला देश घोषित किया है। नवंबर 2025 में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पेंटागन को ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के दावों के बाद मिलिट्री कार्रवाई की योजना बनाने का निर्देश दिया है। बीते कुछ हफ्तों में विदेश विभाग ने ईसाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हत्याओं और हिंसा से जुड़े नाइजीरियाई लोगों और उनके परिवार के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। इससे पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने क्रिसमस के दिन ही सोशल मीडिया पर एक बयान और एक लेटर जारी कर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा किया है। राष्ट्रपति टिनुबू के बयान के मुताबिक जारी लेटर में कहा गया कि आपके राष्ट्रपति के तौर पर मैं नाइजीरिया में धार्मिक स्वतंत्रता को पक्का करने और अलग अलग धर्मों के सभी लोगों को हिंसा से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। 2023 में पद संभालने के बाद से मैंने नाइजीरियाई लोगों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, एकता और स्थिरता की रक्षा के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का लगातार भरोसा दिया है। इसके साथ ही नाइजीरिया की सरकार ने अमेरिकी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है कि ईसाइयों को सिस्टमैटिक तरीके से सताया जा रहा है। उन्होंने यह तर्क दिया कि वहाँ हथियारबंद समूह मुसलमानों और ईसाइयों दोनों को ही निशाना बनाते हैं। गिनी की खाड़ी से दागे गई कई मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में आईएसआई के 2 ठिकानों पर गिरी। यह इलाका नाइजर सीमा के पास है, जहां आईएसआई सहेल नाम का गुट सक्रिय है। अमेरिकी अफ्रीका कमान ने कहा कि शुरुआती जांच में आईएसआई आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि हमला कब हुआ और इसमें कितना नुकसान हुआ। अफ्रीका कमान के प्रमुख जनरल डैगविन एंडरसन ने कहा कि अमेरिका नाइजीरिया और क्षेत्रीय साझेदारी के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ाई तेज कर रहा है ताकि निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नाइजीरिया सरकार के सहयोग से की गई और आने वाले वक्त में और भी हमले हो सकते हैं। उन्होंने नाइजीरिया सरकार को मदद और सहयोग के लिए शुक्रिया भी कहा है। नाइजीरिया सरकार ने कहा कि यह हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। हमले से एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। बता दें, यह दर्जा उन देशों को दिया जाता है जहां धार्मिक आज़ादी के गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, जिसे बाद में बाइडेन सरकार ने हटा दिया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।